विक्रमोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी। एकमात्र संस्कृति है भारत की जो ये सुर को जानती, इसलिए कहते हैं शांत हो गया। सुर शांत होते हैं, सुर समाप्त नहीं होते हैं। शरीर का ये जो हमारा विशेष गुण है, इसके कारण से भारतीय संस्कृति दुनिया में अपना विशेष स्थान पाती है कि जो रोम रोम से जो स्वर गंगा बहती है, ये रिदम परमात्मा से हमारा आजीवन लगा रहता है। हमारे देश में संस्कृति की ध्वजा अनंत काल से लहराती आई है। हमारे देश ने बल, बुद्धि, शौर्य, पराक्रम से आक्रांताओं को पराजित किया। ये बात प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाम विक्रमोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मानव आते जाते रहते हैं, किंतु संस्कृति सदा विद्यमान रहती है। भगवान ने अनेक लीलाएं कर कष्ट उठाए और लड़ना सिखाए। दुनिया रामकृष्ण के नाम से भारत को जानती है। संस्कृति पर बाढ़ के पानी के समान आक्रांता आए और आक्रमण किया, किंतु पानी के थपेड़ों की तरह आक्रांता भी वापस पराजित हुए। हमारे मंदिर मुगलों की सत्ता के दौरान निर्मित हुए। माता अहिल्या ने मंदिरों को पुनरुद्धार कराया, वहीं नदियों पर अहिल्या घाट भी बनवाए हैं। इस अवसर पर प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल द्वारा मधुर भजन प्रस्तुत किए और खूब समा बांधा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भजन गायक कन्हैया मित्तल को बधाई देते हुए कहा कि उनके भजनों से शरीर में जोश और ऊर्जा का संचार होता है। आपने शिप्रा के किनारे आकर भजन सुनाए, इसके लिए आपको बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भजन गायक श्री मित्तल का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। इसके पूर्व दिल्ली के श्री संतोष नायक के दल ने ओम नमः शिवाय, शास्त्रीय नृत्य, मुंबई के केजी हुपर ग्रुप ने हनुमान चालीसा एवं शिव महादेव स्तुति सहित स्थानीय कलाकारों ने डमरू वादन प्रस्तुत किया। एकमात्र संस्कृति है भारत की जो ये सुर को जानती, इसलिए कहते हैं शांत हो गया। सुर शांत होते हैं, सुर समाप्त नहीं होते हैं। शरीर का ये जो हमारा विशेष गुण है, इसके कारण से भारतीय संस्कृति दुनिया में अपना विशेष स्थान पाती है कि जो रोम रोम से जो स्वर गंगा बहती है, ये रिदम परमात्मा से हमारा आजीवन लगा रहता है। और उस आजीवन लगे रहने रिदम को उद्वेलित करते, आनंदित करते हुए जिस रस गंगा में डुबाया, कन्हैया जी आपका मैं कोटि से बधाई देता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और क्या उत्साह उमंग के साथ, जोश और ऊर्जा के साथ। स्वर तो अपने आनंद देते ही हैं, लेकिन शरीर की ऊर्जा और ज्यादा मजा दे देती है। ये जो आनंद बरसता है, ये हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की वो याद दिलाता है कि कृष्ण कन्हैया 5000 साल पहले गोकुल वृंदावन में क्या उछल उछल के कैसे अपनी लीला दिखाता होगा। उसका लघु रूप हमारे सबके सामने आता है। मेरी अपनी ओर से, मध्य प्रदेश शासन की ओर से आपका वंदन है, अभिनंदन है। विक्रमोत्सव के पहले दिन आपने ये रसगंगा बहाई है। माँ छिपरा के किनारे आप आए हो, पवित्र जमुना गंगा ऐसे देव प्रदेश उत्तर प्रदेश से, तो उसके आधार पर निश्चित रूप से परमात्मा आपकी सभी इच्छा आकांक्षा पूरी करे, मेरी शुभकामना है। बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा महाकाल की नगरी, सम्राट विक्रमादित्य की नगरी, महाकवि कालिदास का प्रांगण और युगों युगों से अनंत नामों से, अनंत गुणों से, अनंत प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति की ये ध्वजा पूरे भारतवर्ष से सदैव अलग प्रकार से लहराती आती है। काल के प्रवाह में हम जैसे कई मानव आते और चले जाते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा से, हमारे हाथ से, हमारे पुराने जन्म के कई प्रारब्ध से, पुण्य से परमात्मा यह मौका देता है कि हम अपने इस जीवन को धन्य करें, इस धरा पर आए। और ये मोक्षदायिनी उज्जैनी, ये तो कई जन्मों के पुण्य के बाद मौका देती है। भारत माता की, भारत माता की। सुनते ही दौड़े चले आए मोहनी, लगाया गले से
कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। और मुझे याद है मैं पिछली बार उज्जैन में ही हमारे मुख्यमंत्री साहब से मिला था भजनों के ही कार्यक्रम में, और मैंने उस समय इन्हें कहा था कि महाकाल वाले ही एमपी को चलाएंगे, और आज वही बात सत्य हो गई। एक बार जरा ताली बजाकर, महाकाल वाले एमपी को चला रहे हैं। ये सब उस प्रभु की माया है, महाकाल की माया है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम ओ भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। और देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी आजकल सबसे पहले उन्होंने मोहन जी को खोजा, अब वो द्वारिकाधीश में जाके मोहन को खोज रहे हैं, क्योंकि तीसरे मोहन की तैयारी है मथुरा वाले की, तो मोहन ही मोहन हो रहा। 22 जनवरी से पहले राम राम हो रहा था, अब मोहन ही मोहन हो रहा है। ताली बजाकर कहना, ओ घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मोहन को सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मोहन को सजाएंगे। एक बार आपने गाना है, जो राम को लाए हैं ओ एमपी में फिर से हम, एमपी में फिर से हम, भगवान लहराएंगे, फिर से भगवान लहराएंगे। 500 साल तक लोगों ने ताना दिया मुझे कि आपने क्या लिख दिया, जो राम को लाए हैं, आप राम को लाने वाले कैसे हैं? मैंने जवाब दिया, 500 साल तक राम जी तंबू में रहे, किसी का दिल नहीं दुखा। सीता माता रोज राम से कहती होगी कि राम देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, हमारा महल कहाँ है। इस भीड़ में भी जिसकी शादी को 10 साल हो गए हो, गोद में 5 साल का बच्चा हो, छत किराए की हो, रोज शाम को चर्चा होती होगी खुद का मकान कब बनेगा। वो राम जी भी रोज चर्चा करते थे कि मेरा मकान कब बनेगा। सीता